पास साइकिल ले ली मैंने। मैं साइकिल से डोर टू डोर जाकर समाज को जोड़ने का काम करूंगा पूरे देश के अंदर। गाड़ी की बात कर रहे थे कि गाड़ी है मेरे पास, गाड़ी में धागा रखा है, अब आप साइकिल की बात कर रहे हैं। मैं साइकिल को अपनी गाड़ी बोलता हूँ बहन। इसके लिए लोग बोलते हैं नीला कबूतर, कहाँ लिखा नीला कबूतर, और वो कहते हैं मैं बाज हूँ। मेरे को कोई नीला कबूतर कहे और मैं कहूँ नहीं मैं बाज हूँ, मैं तो अपराधियों को मैं तो शिकार कर लूंगा। मैं तो को फिर टारगेट कर नहीं नहीं नहीं, मैं चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहा। सही कह रहा। आप कौन से राम के बेटे हो? मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ। मैं अपने बाप राम की बात कर रहा हूँ, प्रभु राम की बात कर रहा हूँ। मैं मायावती के बाप की बात कर रहा हूँ, वो भी राम प्रभु राम की बेटी है। मैं छोटा भाई हूँ। अब ये मत कहना कौन सी पार्टी की है। सर आप अपना पहले परिचय। मेरा नाम चतर सिंह रछोया है और मुझे भीम बटालियन के आदरणीय साथियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार दिया हुआ है और उसके रूप में मैं काम करता हूँ। आज हमारे इष्ट देव संत रविदास जी की 649वीं जन्म जयंती के अवसर पर रामलीला मैदान में समाज के लोगों ने आमंत्रित किया था, हमें सम्मान दिया, मान दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और भगवान संत रविदास जी चाहते थे कि हर गरीब का बच्चा शिक्षित करे, आगे बढ़े और सबको रोजी रोटी मिले। उस बात को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प करते हैं कि हम सब लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। और सरकार धोखा करती है और सरकार से लड़ाई लड़के हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरीके से समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, समाज की बात रख रहे हैं, कितने लोग आपके साथ हैं? क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है आपके विरोध में लोग खड़े हुए हैं। मेरे विरोध में जो राजनीतिक लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दलित समाज को, सर्व समाज को, बहुजन समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, वो लोग मेरे जरूर खिलाफ होंगे। आप जब किसी आतंकवादी के खिलाफ लड़ोगे तो आतंकवादी आपको सपोर्ट थोड़ी करेगा। तो वो लोग मेरे दुश्मन है और मेरे तो वो भी दुश्मन है जो प्रभु राम को राम मानते हैं, जबकि प्रभु राम का बेटा हूँ मैं सीबीआई में दर्ज हूँ, मैं ईडी में दर्ज हूँ, मैं इनकम टैक्स में दर्ज हूँ, मैं प्रभु राम का बेटा हूँ। लेकिन प्रभु राम को मानने वाले लोग मेरे विरोधी है। मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, बेईमानों के खिलाफ लड़ता हूँ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजता हूँ, सीबीआई में मैं कंप्लेनेंट हूँ। कितने सालों से आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये बताएंगे? पिछले 30-35 वर्षों से लगातार मैं काम कर रहा हूँ और 2001 के अंदर तो मुझे जलाकर मारने की कोशिश की और मेरे खिलाफ जलाने का मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं 11 साल लड़ा और 70-72% मेरा शरीर जला हुआ और मैं ठीक हुआ और मैंने गवर्नरों से, भारत सरकार की ताकतों से कानून बदलवा दिए विधवाओं के लिए। मेरे ऊपर मुकदमे लगे, मैंने 5 करोड़ रुपए जनता के समाज के बांट दिए, सरकारी पैसा। मेरे खिलाफ मुकदमे है कि मैं अफसरों को पीटता हूँ। तो अफसर अगर बेईमानी करेगा तो पीटना, मैं फिर पीटूंगा, क्यों नहीं पीटूंगा बेईमान को। अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं कि लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो वायरल हुई, जिस तरीके से इन्होंने रोहिणी घावरी को समर्थन दिया और चंद्रशेखर के अगेंस्ट में ये रहे, तो हमेशा एक लड़की और एक लड़के का रिलेशन हम दोनों की मर्जी से होता है, लेकिन आपने सिर्फ टारगेट चंद्रशेखर को किया और उसमें रोहिणी घावरी को आपने समर्थन दिया, इस पर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि अगर रोहिणी घावरी ये कहती है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी का अपराधी जाटव समाज का बेटा, फलानी बेटी का अपराधी जाटव समाज का बेटा, तो मैंने उसको नोटिस दिया है, नोटिस तैयार हो गया है और सर्विस होने वाली है। कोई भी अपराधी किसी जाति का नहीं होता, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी आतंकवादी होता है, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और अगर मैं जाटव का बेटा हूँ, मैं भी रैदास हूँ, मुझे रैदास के नाम से जाना जाता है, मुझे बहुत सारे लोग अपमानित करते हुए छोटे शब्दों का मैं कहना नहीं चाहता हूँ शब्दों को। अच्छा, रविदास के नाम से जाना जाता है। अगर आपके हाथ में अगर हम बात करें इस कलावे की, रविदास ये कलावा नहीं, रविदास तो इससे दूर थे। ठीक है, बाबा साहब की आप बात करते, बाबा साहब इन पाखंडवाद से दूर थे। मैं पाखंडवादियों के, मैं मेरे से ज्यादा कोई लड़ेगा क्या? जेंट्स टेलर नहीं हूँ, मैं आउटर फिटर हूँ। आप किसी भी चीज की मैं बिना नाप लिए ना, और इतना मैं मास्टर हूँ, मैं उस आउटर फिटर भी हूँ, मैं टेलर ही नहीं हूँ। मैं आपकी सारी फिटिंग कर सकता हूँ बिना किसी मेजरमेंट लिए हुए। समाज की फिटिंग क्यों नहीं कर पा रहे? कर तो रहा हूँ समाज को जोड़ने के लिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, आधा समाज कहता है जी आजकल गर्व करिए अपनी जाति पर, तो कोई कहता है मैं वाल्मीकि हूँ, कोई चमार है, कोई जाटव है, कोई खटीक है। आपके खुद समाज में इतने बंटवारे हैं, आप बंटवारों को जोड़ नहीं पा रहे, आउटफिटिंग की बात कर रहे हैं। ये जो भीम बटालियन है, ये उन्हीं लोगों के लिए कि हमें सब जाति का समता समाज
और सब लोगों को रोजगार, सबको बोलने का हक, सब बैठे मिलकर बात करें, दुख सुख के अंदर बैठे और सरकार से लड़ने का काम करें और समाज को शिक्षा दिलाने के लिए हमने भीम बटालियन का जो आप पहले काम है। सरकार से बात करें। सरकार में आपके समाज के लोग हैं, 131 सांसद हैं, आपके लिए यूजीसी बिल आता है, यूजीसी पर वो कुछ बोल नहीं पाते, इस्तीफा दे नहीं पाते, बिल पे रोक लग जाती है आपके। वो समाज के नाम से चुनाव तो जीत जाते हैं, परंतु सरकार की गुलामी कर रहे हैं उन पार्टियों की, वो गुलाम है मैं तो कहता हूँ। आप भी किसी दिन नेता बन जाएंगे, आप भी गुलामी करेंगे। मैंने ये संकल्प किया हुआ है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बाबा साहब के संविधान के तहत माननीय और काशीराम जी का जो रास्ता है, मेरे पास साइकिल ले ली मैंने, मैं साइकिल से डोर टू डोर जाकर समाज को जोड़ने का काम करूंगा पूरे देश के अंदर। गाड़ी की बात कर रहे थे कि गाड़ी है मेरे पास, गाड़ी में धागा रखा है, अब आप साइकिल की बात कर। मैं साइकिल को अपनी गाड़ी बोलता हूँ बहन। सर आप एक आज बात चलो पे रहिए, पार्किंग में चलिए। एक बात पे मैं रहिए, गाड़ी- साइकिल का ही है या गाड़ी का ही है, दोनों में मेरी कंफ्यूजन ना कीजिए। मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं मोची का बेटा हूँ, मेरी साइकिल ही मेरी गाड़ी है, मैं उसको हवाई जहाज बोलूंगा, मैं अपना एरोप्लेन बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक गंतव्य स्थान पर उसी साइकिल से पहुंच रहा हूँ, तो मैं क्यों ना बोलूं हवाई जहाज। ना मेरे को पेट्रोल डलवाना पड़ता उसमें, ना कुछ ना करना पार्किंग देनी पड़ती, पड़ता, ना पार्किंग का बाहर खड़ी कर दे तो मैं किसी को दुकानदार मेरे साथी दोस्त साइकिल हैं, उनकी होती कोई भी ले जाएगा उठा। कोई नहीं लेके जाएगा, हम ईमानदार लोग हैं और ईमानदारी के पैसों की साइकिल है, वो कोई नहीं चोरी करेगा। अच्छा, और चोरों की समाज को कैसे जोड़ेंगे? समाज जो बंटवारों में बट गया है आप लोगों का। आज जैसे रविदास की फोटो आपने ले रखी है, गुरु नानक की फोटो आपने ले रखी है, अम्बेडकर आज की फोटो ले आज रखी जो है। है समाज को इस तरीके से जोड़ेंगे, पकड़िए ये संत रविदास जी का जी जानते हैं ना आप, ये सब हमारा है। और आज चोर आ गए हैं सरकारों में, अलग अलग। आपकी बात को मैं सम्मान देता हूँ, कोई कहता है ये फलाने धर्म का है, कहाँ लिखा है इसमें धर्म, बताओ कहीं लिखा है क्या? ये बाबा साहब, इसको लोग बोलते हैं नीला कबूतर, कहाँ लिखा नीला कबूतर? और वो कहते हैं मैं बाजू, मेरे को कोई नीला कबूतर कहे और मैं कहूँ नहीं मैं बाजू, मैं तो अपराधियों को मैं तो शिकार कर लूंगा, मैं तो नहीं, मैं चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहा, मैं समाज के अंदर जो धोखेबाजी कर रहे हैं। अब ये बताइए, ये हरा कलर है, ये हरा कलर है ना, क्या विश्व के अंदर हम ऑक्सीजन ले सकते हैं क्या बिना हरे कलर की? ले सकते हैं क्या? मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ। ये हरा कलर किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है, ये गुरु महाराज है, नानक जी संत है, क्या ये इनके पास ये संतों का रंग नहीं है? आज वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर हिंदुओं के अंदर जाट ठाकुर ब्राह्मण दलित खटीक, अपने दलित समाज के अंदर तुम वाल्मीकि मैरेगर खटीक चमार, ये सब चल गया, ये गलत है। ये राम को मानने वाले लोग, मैं कह रहा हूँ, मैं प्रभु राम का बेटा हूँ, किसी भी सरकार की किसी भी एजेंसी से, सीबीआई से ईडी, सब जगह मैं दर्ज हूँ, मैं हूँ राम का बेटा। और ये राम के जो अपने आप को कहते हैं अनुयायी है, वो बेईमान है लोग। 2005 में काल्पनिक बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने। वो सही कह रहे हैं। आप कौन से राम के बेटे हो? मैं ये अपने बताओ। बाप की बात कर रहा हूँ, मैं अपने बाप राम की बात कर रहा हूँ, प्रभु राम की बात कर रहा हूँ। मैं मायावती के बाप की बात कर रहा हूँ, वो भी राम प्रभु राम की बेटी है, मैं छोटा भाई हूँ। अब ये मत कहना कौन सी पार्टी की है, मैं पार्टी की बात नहीं कर सर, मैं रहा। और बाबा साहब ने कोई पार्टी के लिए नहीं कहा था कि आप किस पार्टी का सहयोग करना, समाज की सेवा करनी है आपके अंदर, चुनाव लड़के संविधान के तहत। लेकिन आज जो हमारी समाज के लोग भी, जो आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ, जो लोग चुनाव जीत के जा रहे हैं, वो सरकार के अंदर जाकर समाज की आवाज को नहीं उठा रहे। किस तरीके से समाज के ऊपर यूजीसी, मैं भी स्टूडेंट था, आज भी हमारे समाज के स्टूडेंट है, उनके साथ किस तरीके से अत्याचार होता है। और उस स्वर्ण जाति के अंदर भी जो गरीब जाति के लोग हैं वो नहीं करते, जिनके पास गाड़ी घोड़े हैं, वो लोग हमारे समाज के लोग, गरीब लोग कितनी मुश्किल से स्कॉलरशिप लेकर दाखिला लेते हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा। और सरकार के जो हमारी समाज के लोग जाकर बैठे हैं, कोई बोलता ही नहीं, बल्कि उनको जेल भेजना चाहिए। मैं तो इसकी लड़ाई लड़ूंगा कि ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, और लिखूंगा सरकार को, राष्ट्रपति जी को भी लिखूंगा।